सदर एसडीएम ने 3 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को एहतियातन कराया। बंद गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। झारखंड अल्ट्रासाउंड सेंटर, चंद्रिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अल्ट्रासाउंड सेंटर तथा एमजीएम अस्पताल के अल्ट्रासाउंड सेंटर को करवाया गया बंद गढ़वा। बीते दिनों उपायुक्त गढ़वा के स्तर से सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच का निर्देश दिया गया था। उसी निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने शहर के 3 अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर औचक जांच की। इस औचक जांच के क्रम में सभी में प्रथम दृष्टया विसंगति मिली। इसलिए विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने इन सभी केंद्रों को एहतियात के तौर पर अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने इन सभी केंद्रों में ताला डलवाते हुए केंद्र के संचालकों से यह अंडरटेकन लिया कि वह सिविल सर्जन या उनके द्वारा गठित टीम के स्तर से जांच हो जाने के बाद और क्लीन चिट मिलने के बाद ही इन केंद्रों को खोलेंगे। टाउन हॉल मैदान के पास अवस्थित झारखंड अल्ट्रासाउंड सेंटर में जांच के क्रम में पता चला कि यहां कोई डॉक्टर अभिषेक कुमार अल्ट्रासाउंड सेवाओं के लिए संबद्ध हैं, किंतु जानकारी लगी कि वे पिछले 6-7 महीने से यहां नहीं आए हैं। इसके बावजूद भी वहां अल्ट्रासाउंड का काम बदस्तूर जारी था। जब वहां रजिस्टर चेक किए गए तो अद्यतन तिथि तक अपडेट मिला। रजिस्टर भी 2 किस्म के पाए गए। मौके पर 12वीं पास युवक व युवती मिले। मामला संदिग्ध लगने पर सिविल सर्जन को जानकारी देते हुए इस केंद्र को एहतियातन बंद कराते हुए चाबी मौके पर मौजूद रविकांत दुबे को दे दी गई। चंद्रिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कचहरी रोड के अल्ट्रासाउंड केंद्र के औचक निरीक्षण के क्रम में प्रबंधक अयूब अंसारी ने बताया कि वे सिर्फ मरीजों का ही अल्ट्रासाउंड करते हैं, बाहरी लोग उनके यहां नहीं आते हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर कादिर परवेज उनके यहां अल्ट्रासाउंड करते हैं, जबकि डॉक्टर कादिर से बात करने पर पता चला कि वे 8-10 लोगों का अल्ट्रासाउंड ही इस महीने में किए हैं। इन 8 लोगों की विवरणी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र देने में असफल रहा। इतना ही नहीं, जानकारी मिली है कि डॉक्टर कादिर ने इस केंद्र से अपनी संबद्धता रद्द करने के लिए सिविल सर्जन को पहले ही आवेदन दिया हुआ है। ऐसी संदिग्ध स्थिति में मामले को गंभीर समझते हुए एहतियात के तौर पर इस केंद्र में भी सिविल सर्जन के स्तर से जांच होने तक के लिए ताला डलवाते हुए चाबीयुक्त अयूब अंसारी को ही अंडरटेकन के साथ दे दी गई। नवादा मोड़ के पास स्थित एमजीएम अस्पताल के अल्ट्रासाउंड केंद्र की भी जांच की गई। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि यहां भी डॉक्टर परवेज ही अल्ट्रासाउंड करते हैं, किंतु डॉक्टर परवेज ने फोन पर एसडीएम को बताया कि वे हफ्ता 15 दिन में ही यहां आते हैं। हालांकि रजिस्टर में एसडीएम को 25 जुलाई तक लगातार अल्ट्रासाउंड होने का विवरण पाया गया। पूछताछ के क्रम में अस्पताल संचालक ने सीधे सीधे बता दिया कि वे डॉक्टर की बजाय अपने किसी टेक्नीशियन से ही अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसे अस्वीकार्य और संदिग्ध मानते हुए एसडीएम में उक्त केंद्र को भी जांच होने तक अंतिम रूप से बंद करवा दिया। संजय कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र के अन्य अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालकों से भी अपील की है कि लोगों का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए बिना प्रशिक्षित चिकित्सक और मानकों को पूरा किए अल्ट्रासाउंड सेवाएं संचालित नहीं करें। अगर मानक नहीं पूरा करते हैं तो ऐसे केंद्र स्वयं बंद कर लें या फिर योग्य चिकित्सकों को अपने यहां प्रतिनियुक्त कर लें। अन्यथा जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों पर जिला प्रशासन विधिक कार्रवाई करने में जरा भी नहीं हिचकेगा। किसानों की ओर से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए गढ़वा सदर एसडीएम संजय कुमार ने आज नगर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में स्थित 1 दर्जन से अधिक खाद एवं उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। यह एहतियातन कार्रवाई कृषि कार्यों में खाद और उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई। जांच के दौरान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी प्रकार की स्टॉक में हेराफेरी या कृत्रिम संकट न खड़ा किया जा रहा हो। आम नागरिकों की सुविधा के लिए रेट लिस्ट का प्रदर्शन न करने वाले दुकानदारों को तत्काल निर्देश दिए गए कि वे स्पष्ट और अद्यतन दर सूची अपनी दुकानों के बाहर प्रमुखता से चिपकाएं। लाइसेंस की वैधता की भी जांच की गई। कुछ दुकानों में दस्तावेजों में अनियमितता मिली, जिनके लिए कारण बताओ नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया जा रहा है। लगभग सभी दुकानों में 50 रुपए से 100 रुपए अधिक राशि लिए जाने की बात स्वयं विक्रेताओं ने स्वीकार की। इस पर विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे निर्धारित मूल्य से अधिक अतार्किक कीमतों पर खाद या उर्वरक की बिक्री न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कुछ किसानों से मौके पर ही बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी सुना गया। कई किसानों ने बताया कि कुछ दुकानदार स्टॉक न होने का बहाना बना रहे हैं, जबकि वास्तविकता में गोदामों में माल उपलब्ध है। इस पर एसडीएम ने कृषि से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद उर्वरक वितरण की मॉनिटरिंग कार्य को और अधिक पारदर्शी तरीके से करें।
एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि प्रशासन किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और कोई भी दुकानदार यदि कालाबाजारी या जमाखोरी करता पाया गया तो उसकी लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में यह जांच अन्य प्रखंडों में भी जारी रहेगी। उन्होंने आम किसानों से भी अपील की कि वे किसी भी तरह की अनियमितता या परेशानी की सूचना सीधे प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी या अनुमंडल कार्यालय में दें ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो। धन्यवाद।